हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपका जो एक नोटिस नंबर 1 रिलीज़ हो चुका था, तो इसके अंदर राउंड 1 या राउंड 2 जो 15% ऑल इंडिया कोटा था ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्राइवेट BAMS, BHMS एंड BUMS कॉलेज के लिए, तो उसके रिगार्डिंग राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ उसी वीडियो के अंदर मैंने राउंड 2 का भी प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या जो 15% राउंड 2 होने वाला है ना, तो उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, हमारे जो 50,000 है हमें रिफंड हो गए या नहीं हो गए। तो बहुत सारे डाउट आपके दिल में अभी भी बचे हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक फिर से एक बार जो है वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी जो राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि आपने अगर राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपको कोई कॉलेज का सीट अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन आपको मान लीजिए कि आपने ज़्यादा कॉलेज डाले थे 30 या 40, आपका स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है और अभी आपको लग रहा है कि मुझे स्टेट कोटा के थ्रू इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपना जो राउंड 1 में सीट आपने जो बाय करके रखा था ना, तो उसे आप कैंसिल कर सकते हो 29 तारीख तक, यानी कि आज उसे आप कैंसिल कर सकते हो। और आपके जो 50K रुपीज़ है ना, 50,000, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपको एक लास्ट चांस है, आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ है 15% कोटा से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू प्राइवेट कॉलेज के अंदर BAMS का, BHMS का या फिर BUMS का किसी भी कोर्स का, तो राउंड 1 का सीट आप आज छोड़ सकते हो। आपको अपने पैसे जो है पूरे के पूरे 50,000 जो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आपके पास एक लास्ट चांस है, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे जो कि आपका राउंड 2 होने वाला है, तो उसके प्रोसेस के रिगार्डिंग देखिए आप यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो। जो कि आपको स्टूडेंट है फेल टू रिजाइन कैप राउंड 1 सीट अप टू 29/9/2023 5:30 PM तक, अगर आप यहाँ पर सीट नहीं छोड़ते हो तो आपको सीधा यहाँ पर कैप राउंड 2 के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे कैप राउंड 2 में, और वो जो रूल है आपके वो लागू हो जाएंगे अगर आप 29/9/2023 तक अपना सीट जो है मिला हुआ नहीं छोड़ देते हो। BAMS, BHM चाहे BUMS का जो भी हो, 15% कोटा के थ्रू आपको सीट अभी छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे और राउंड 2 के जो भी रूल है आपके ऊपर लागू किया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जो कैप राउंड 2 का शेड्यूल है BAMS, BHMS एंड BUMS कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा का सिर्फ हम बात करें तो इसका एक सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी का ऑल इंडिया कोटा का जो 15% सीट होती है, और यहाँ पर कोई भी डोमासाइल की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यहाँ पर कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पर अप्लाई करके एडमिशन ले सकता है। अभी जो अदर स्टेट के बच्चे जैसे कि छत्तीसगढ़ हुआ, भोपाल हुआ, मतलब कहीं से भी आते हो आप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आते हो आप, तमिलनाडु से आते हो, कर्नाटक से आते हो या फिर दिल्ली से हो, बिहार से हो, तो आप यहाँ पर अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर BAMS, BHMS करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी डोमासाइल नहीं मांगा जाएगा। और जनरली ये जो सीट होते हैं ना, वो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं, ये अदर स्टेट के स्टूडेंट के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अगर यहाँ पर आना है तो उनके लिए होते हैं। साथ ही साथ जिनके पास महाराष्ट्र का डोमासाइल नहीं, जैसे कि कुछ बच्चे जो है उत्तर प्रदेश से बहुत दिनों से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके पास महाराष्ट्र का डोमासाइल नहीं है, लेकिन अभी उनकी फैमिली पूरी की पूरी सेटल है पुणे, मुंबई के अंदर, तो उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ये सीट जो है वैकेंट आपको नजर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जो कि अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टेट के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट ऐसा नहीं कि आपको 200 स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर BAMS अलॉट किया जाएगा। देखिए, ये भी जो है कट ऑफ रैंक के अनुसार, यानी कि जितने बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे उसके अंदर एक मेरिट लिस्ट नंबर आएगा आपको, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो 15% सीट होते हैं ना, उसके अंदर ही आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम स्कोर है मतलब आपको यहाँ पर सीट 100% मिल ही जाएगा, वैसा कुछ नहीं। देखिए, अगर आपका स्कोर बहुत कम है, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो कि मुझे कम स्कोर के ऊपर भी सीट मिल जाएगा, तो आप एक गलत ट्रैक पे चल रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत कम स्कोर आ रहा है फिर भी आपको यहाँ पर सीट मिल ही जाएगा, या फिर आपको 120 स्कोर आ रहा है तो आपको यहाँ पर फिर से सीट मिल ही जाएगा। देखिए, BHMS की बात अलग है। BHMS के लिए ऑल इंडिया कोटा से थ्रू कोई जाता भी नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अपने अपने सीट के अंदर कम स्कोर के ऊपर भी BHMS का सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो अगर आप एक बेटर कॉलेज लेना चाहते हो, कम स्कोर के ऊपर भी एक अच्छा कॉलेज पाना चाहते हो, तो आप BHMS के लिए ऑल इंडिया कोटा जो आपका 15% चल रहा है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको वो कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 125, 123 आपका स्कोर आ रहा है या फिर 150 आपका स्कोर है और आपको यहाँ पर BAMS जो है मिल ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मिल भी जाता है, अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करेगा तो मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चांस कमी है आपको कि 123 या 125 के ऊपर आपको यहाँ पर, या फिर 150 के ऊपर आपको यहाँ पर BAMS के लिए सीट मिल जाएगा। तो देखिए, जो सीट मैट्रिक्स है, यानी कि राउंड 1 के अंदर कितने सीट फुल हुए हैं, राउंड 2 के लिए कितनी सीट बचे हुए, तो 39/2023 को आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 2 जो है ऑल इंडिया कोटा का BAMS, BHMS का, तो BAMS की सीट कितनी अवेलेबल है, साथ ही
ही साथ जो आपका BHMS होने वाला है उसकी सीट कितनी अवेलेबल है, तो पूरा आपको 39/2023 को एक आइडिया मिल जाएगा सीट मैट्रिक्स का। उसके हिसाब से सीट मैट्रिक्स देख के आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर मैक्सिमम सीट आपको नजर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर मिनिमम सीट आपको देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर इस राउंड को स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए, अगर आपने अभी तक राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, यानी कि अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, आपको लगता था कि अभी राउंड 2 में हम रजिस्ट्रेशन करते या नहीं करते, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है राउंड 2 के अंदर कर सकते हो। आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथी एंड यूनानी कोर्स के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट में आते हो, आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर सकते हो कि आप राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके लगभग 1/10/2023 से लेकर 3/10/2023 के बीच में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल करके आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पर खड़ी नहीं होगी, और अगर आप पर्सनली करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है, आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, चॉइस किस तरह से करना है, इनके रूल क्या है, पूरा डिटेल में आपके साथ कॉल के ऊपर बात करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। गवर्नमेंट के जो भी रूल है, अगर आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है, नहीं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमारे थ्रू भरना है, चॉइस फिलिंग भी हमारे थ्रू करना है, तो हमारा पूरा पेड काउंसलिंग चार्ज लगभग 2000 रुपीज़ है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग इस तरह का मैसेज डाल दीजिए, हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने तक पूरा का पूरा प्रोसेस हम खुद कर लेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, हम कोई भी एडमिशन कंफर्म करने की गारंटी नहीं देते, आपको कम स्कोर के ऊपर एक बेटर कॉलेज मिलाने की ट्राई करेंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रोसेस करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना हुआ, आपको जो रूल एक्सप्लेन करना हुआ, आपका जो एक लिस्ट आपके स्कोर के अनुसार या फिर आपके कैटेगरी के अनुसार आपको टॉप रैंक के अनुसार चाहिए, वो देने का हम एक चार्ज आपसे जो है 2000 रुपीज़ लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी हम आपको 2000 के अंदर एडमिशन 100% करेंगे ऐसी वारंटी नहीं देते, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कुछ दिन का टाइम है। 1/10/2023 से लेकर 3/10/2023 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर मतलब जो पेमेंट है वो कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर 2000 रुपीज़ जो है आपके नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना होगा। आपको सीट मिले या ना मिले, आपको 2000 रुपीज़ जो है पेमेंट आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड मिल सकता था। देखिए, कैप राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चों ने फिल किया है ना, तो वो बच्चे यहाँ पर राउंड 2 में कोई भी उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप ये जो 50,000 आपको 50,000 डिपॉजिट दिख रहा है ना, तो ये रिफंड तो मिल जाएगा डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट तो रिफंड मिलता है। लेकिन वो कब मिल जाएगा, अगर आपको राउंड 2 के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा तो आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है। तो वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, उसके बाद आपको क्या होगा, एक कंबाइंड रजिस्टर स्टूडेंट जो है ना, उनका लिस्ट मिल जाएगा 4/10/2023 को। आपको एक HML लिस्ट मिल जाएगा कि कितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद देखिए, आपका पेमेंट ऑनलाइन सक्सेसफुली हो गया ना, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। तीनों कोर्स का चॉइस फिलिंग है, लगभग सेम ही होता है, BAMS BHMS एंड यूनानी कोर्स का भी। तो देखिए, 2/10/2023 से लेकर 5/10/2023 तक आप यहाँ पर पूरा का पूरा रात 12 बजे तक जो है कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी कॉलेज चाहिए आप डाल सकते हो। देखिए, आप यहाँ पर अगर BMS के लिए ट्राई कर रहे हो तो सिर्फ BMS डालिए, BHMS मत डालिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि BHMS स्टेट कोटा से मिलेगा, आप ऑल इंडिया कोटा से BHMS भी डालते हो तो आपको BHMS मिल जाएगा, और वो सीट आप छोड़ दोगे तो आपके जो 50K है ना, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए चॉइस फिलिंग यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कीजिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा राउंड 2 का, जो कि ऑल इंडिया कोटा का होगा। तो 6/10/2023 को आपको राउंड 2 का जो है रिजल्ट आ जाएगा। उसके अंदर अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा कि आपको उस कॉलेज के अंदर जाके ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइम जो है यहाँ पर लगभग डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए राउंड 2 का लगभग 7/10/2023 से लेकर 11/10/2023 अप टू 6 PM तक आपको यहाँ पर पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका फीस होगा कॉलेज का, तो आपको पूरा का पूरा लेके जाना पड़ेगा। और हॉलीडे को भी यहाँ पर मतलब वर्किंग डे माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हॉलीडे भी आता है 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में, 7 से लेकर 11 तारीख के बीच में, तो आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन कर सकते हो, कोई भी हॉलीडे नहीं माना जाएगा, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, एक लास्ट डेट है आपका कैप राउंड 2 का सीट छोड़ने का, जो कि आपको यहाँ पर 19/10/2023 अप टू 5:30 PM तक आप अपना सीट यहाँ पर छोड़ सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन वही इन्होंने जो लाइन लिखा है ना कि आपको डिपॉजिट यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए चॉइस फिलिंग करते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको सीट 100% लेना ही है तो भी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग
कर दीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके कोई भी आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर गलती से कॉलेज आपने कोई भी डाल दिया, वो मिला आपको नहीं लेना था, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ड्रॉप करूंगा या फिर स्टेट के राउंड खेलूंगा, तो आपके यहाँ पर 50,000 रुपीज़ जो है पूरे के पूरे डूब जाएंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए इसका मीनिंग आप थोड़ा सा समझ सकते हो खुद भी, मैंने आपको जो बताया वो भी है, लेकिन आप भी खुद एक बार इसे पढ़ के समझ लीजिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आपका जो पैसा है आपको रिफंड मिल जाएगा, डिपॉजिट जितना भी था। और आप यहाँ पर जो 85% स्टेट कोटा चल रहा है ना महाराष्ट्र का, तो उसके पूरे के पूरे राउंड खेल सकते हो। या फिर अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, आपको सीट नहीं मिलता है कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह से आपके स्कोर से ऊपर, तो आप यहाँ पर अपने स्टेट के भी राउंड खेल सकते हो। आपको पूरा का पूरा जो यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट लिया जाएगा ना 50 के, तो आपको रिफंड हो जाएगा। उसके बारे में भी आपको कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वही इन्होंने कुछ रूल दिए एडमिशन के कि वही सेम क्राइटेरिया है। देखिए जो भी आपने यहाँ पर पास आउट किया है तो आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए, उसके बाद वही रूल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, अभी जो मैंने आपको बोल दिया है ना, वही रूल यहाँ पर मेन रूल है कि आपको राउंड 2 के अंदर अगर सीट मिल जाता है तो आपको डिपॉजिट रिफंड नहीं मिलेगा। सीट नहीं मिलता है तो आपको डिपॉजिट रिफंड मिल जाएगा। एलिजिबल स्कोर बोल दिया इन्होंने कि 45% होना चाहिए आपका। अगर ओपन कैटेगरी में आने आते हो तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए। वही जो ब्राउचर के अंदर रूल थे ऑल इंडिया कोटा या फिर नीट के जो स्कोर कार्ड के ऊपर रूल थे ना एलिजिबल स्टूडेंट के, वही रूल यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। जो इंपॉर्टेंट रूल है वो आपके लिए यही है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए कि आपको यहाँ पर राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अगर आप किसी भी स्टेट में MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो मेडिकल फील्ड के अंदर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको विथ डिटेल एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मैनेजमेंट के एडमिशन किस तरह से करना है, डायरेक्ट एडमिशन किस तरह से करना है, स्पॉट राउंड के एडमिशन किस तरह से होते हैं, ऑनलाइन एडमिशन किस तरह से होते हैं, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट के क्या रूल है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप पूरा वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे के पूरे वीडियो देखते हमारे साथ चले रहिए। आपको कोई भी पेड काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए।